हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट एंड कोर्ट केस अपडेट। ठीक है, जैसा कि मैं आपको कल रात में ही बताया था फ्रेंड्स कि रिवाइज रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और रेलवे को रिज़ल्ट कैंसिल करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो कुछ लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला था कि मैं अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा हूँ, चेक नहीं किया क्या लिखा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं यार पीडीएफ पढ़ लो। तो फ्रेंड्स, मुझे पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। आप लोग के कमेंट से ही क्लियर हो जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है उसमें कौन सी गड़बड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग बार बार 2-3 बातें रिपीट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको बोला गया वो पास है, परेशान ना। चलो, मैं मान लिया। फिर आप लोग क्या बोल रहे हो कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं कई सारे लेवल में उनका हाईएस्ट लेवल शो किया गया है, यानी कि अगर कोई लेवल 2, 3, 5, 6 में क्वालिफाई, लेवल 6 दिखाया गया। चलो, ये भी सही है। ठीक है, मैं मान लिया। अब ज़रा यहाँ पे आप लेवल वाइज फार्मूला लगाओ, किस लेवल में कितने गुना कैंडिडेट्स हो रहे हैं। जबकि रेलवे बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हम 20 गुना कैंडिडेट्स लेंगे, 20 गुना कैंडिडेट्स लेंगे लेवल वाइज। यहाँ यूनिक नॉट यूनिक के चक्कर में रेलवे क्या से क्या कर दिया। पिछले बार का जो रिज़ल्ट था उसमें क्या हुआ था, सबसे हाई कट ऑफ लेवल 2, 3 का ही गया था। इस बार सबसे लो चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि सबसे अधिक जो है उसी में भर दिया गया है। ये कहाँ का लॉजिक है कि एक लेवल में 20 गुना कैंडिडेट ले, एक लेवल में 25 गुना, एक लेवल में 30 गुना, एक लेवल में 50 गुना। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा रूल है? कहाँ से सही है? और रेलवे के किस नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन है कि हम ऐसा करने वाले हैं कि सारा बोझ जो है मतलब कम लेवल वाले में डाल देंगे, यानी कि जो 12th वाले जो पहले से ही परेशान थे उनको और परेशान कर देंगे कि सारा भीड़ उसी में भर देंगे हम। ये कहाँ का लॉजिक है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो रिवाइज रिजल्ट इसमें गड़बड़ी हुई या सुधार जरूर किया जाएगा। और कोर्ट केस को भी लेकर के अफवाह फैलाया गया है कि कोर्ट केस डिस्पोज्ड हो गया है। तो मैं आपको भी कल रात में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, कोर्ट केस डिस्पोज नहीं हुआ है, यानी कि कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट केस वो पिटिशनर हारे नहीं हैं, वो खुद विड्रॉ किए हैं। विड्रॉ क्यों किए हैं? रेलवे के इस चाल की वजह से। रेलवे को जब नोटिस मिला कि आपके खिलाफ कोर्ट केस किया गया है, तो रेलवे ने अचानक जल्दबाजी में रिवाइज रिजल्ट दे दिया, ताकि एक बार फिर रेलवे जो है अपने आप को क्लीन चिट दे सके खुद कि हम प्रयास कर रहे हैं भर्ती को आगे बढ़ाने का। जबकि रेलवे भर्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है और उसे लंबा लटकाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर हम दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला रिजल्ट ही तब ज़्यादा बेटर था इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 20 टाइम्स वो दिख रहे थे कम से कम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पीडीएफ में कुछ और दिख रहा है और स्कोर कार्ड पर कुछ और दिख रहा है। जो आप काउंट करेंगे तो फिर पीडीएफ में देखेंगे कि मतलब की संख्या बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। क्या मतलब है? ठीक है, तो रेलवे ने मतलब जानबूझ के ऐसा किया है सब कुछ अचानक कि एक बार फिर से वैकेंसी को लटकाया जाए। आप लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। आप लोग को लग रहा है हमें तो मौका मिल गया, हम क्या करें। अब सबसे बड़ी बात यह है, रिवाइज रिजल्ट आया है और लोग इंक्लूड करने के लिए, ना कि बाहर करने के लिए। सपोज दैट आप लेवल 6 में क्वालिफाइड थे, ठीक है, और आपके यहाँ लेवल 6 का कट ऑफ मान लेता हूँ मैं कि 78 था और आपका मार्क्स भी 78 पॉइंट समथिंग था। ठीक, और अभी आप देख रहे हैं लेवल 6 का कट ऑफ जो है कुछ जगह इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि आप लेवल 6 से बाहर हो गए। तो अब बताइए, अब आप कैसे क्वालिफाइड लेवल 6 में, जबकि हर एक नोटिस में बोला गया, हर एक बार बोला गया, इंटरव्यू में बोला गया है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वालिफाइड के क्वालिफाइड ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ इंक्रीज़ कैसे हो गया है? रिवाइज किस लिए किया गया था रिजल्ट? कट ऑफ डिक्रीज़ करने के लिए, न कि कट ऑफ इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो जो कोचिंग माफिया वाले चाहते थे वो काम कर लिए हैं अपना, वही परेशान थे इसके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, उल्टा सीधा सजेशन दिए और उल्टा सीधा यहाँ पर इफेक्ट पड़ा हुआ है। और अभी भी कुछ कोचिंग माफिया वाला कह रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत सही है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मिल गए हैं कोर्सेज़ बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन सच्चाई नहीं देख रहे रिज़ल्ट का क्या सच्चाई है। उन्हें तो अपने कोर्सेज़ बुक्स बेचने हैं, कैंडिडेट संख्या बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है, उन्हें फ़ायदा मिल गया है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, किसी कैंडिडेट को नुकसान ही है। केवल बुक्स और कोर्सेज़ खरीदिए, बाकी आपके रिज़ल्ट में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये लोग तो पिछले बार भी परेशान थे बुक कोर्सेज बेचने के लिए, इस बार भी परेशान हो गए हैं। पिछले बार के भी रिजल्ट को सही बता रहे थे और इस बार के भी रिजल्ट को सही बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है आप भी देख रहे हैं। केवल भीड़ बढ़ाया गया है, वो भी गलत तरीके से। अगर आपको भीड़ बढ़ाना है सारे लेवल में बराबर तरीके से भीड़ बढ़ाओ, ये ना करो, भेदभाव ना करो, इस लेवल में इतने कम, इस लेवल में इतने अधिक, ऐसा ना करो। क्योंकि ऐसा आप करोगे तो ये भेदभाव होगा, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और क्या होगा, फिर वैकेंसी काफ़ी लंबी लटकेगी। तो हम कोर्ट केस की जैसे बात कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, कोर्ट केस जो है डिस्पोज नहीं हुआ है, उसे विड्रॉ किया गया है।
और रेलवे यही चाहता भी था कि हम रिजल्ट दें फिर से लोग दोबारा केस करें, ठीक है, क्योंकि इसमें तत्काल क्या होता है, रिजल्ट में रोक लग जाता, फिर ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमको पुराना रिजल्ट देना पड़ेगा। इस वजह से क्या किया, रेलवे ने रिजल्ट देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया रिजल्ट दे करके कि लोग फिर से परेशान हो और फिर से वैकेंसी लटके। तो फ्रेंड्स जो विड्रॉ किया गया वो इसलिए विड्रॉ किया गया है क्योंकि जो इनका मैटर था वो मैटर ये था कि रिवाइज रिजल्ट पर स्टे लग जाने, रिवाइज रिजल्ट आए ही ना। लेकिन जिस दिन हियरिंग था उसी दिन सुबह जो है ऑफिशियल रिजल्ट जारी हो गया, तो फिर इनको विड्रॉ करना मजबूरी हो गया, तो ये अपना केस विड्रॉ कर लिए हैं और ये अपना केस अब शायद हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं या फिर कैट में ही करें, बट अब नए सिरे से करेंगे। अब इनकी डिमांड होगी कि रिवाइज रिजल्ट को वापस लिया जाए, यानी कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के खिलाफ है। और वाकई में इस बार मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल नोटिफिकेशन खिलाफ है। नोटिफिकेशन में हर जगह मेंशन किया गया कि हम 20 टाइम्स कैंडिडेट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ यूनिक नॉट यूनिक के चक्कर में आप लोग कंफ्यूज जा रहे हैं, यूनिक 20 टाइम्स लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो लेवल वाइज चेक कर रहे हो, रिजल्ट भी आप लेवल वाइज देने को बोल रहे हो, तो हर एक लेवल में अलग अलग कैंडिडेट्स क्यों हैं, कहीं कट ऑफ बढ़ा है, कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा घट क्यों गया है, घटना है तो सब जगह घटा होना सही रेशियो में, और सब जगह बराबर कैंडिडेट्स लो। अगर इसमें 25 गुना ले लो तो उसमें 25 गुना लो, ऐसा क्या कहीं 20 गुना कहीं 50 गुना, ये कौन सा रूल है, कौन सा लॉजिक है? 12th वालों के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? अभी तक जो 12th वाले क्वालिफाइड नहीं थे उनके साथ धोखा हो रहा था, अब 12th वाले उनके साथ धोखा है जो पहले से क्वालिफाइड थे, और ये बोल रहे थे हम बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता कहाँ से? बीच का रास्ता तो ये होता है ना कि जो किसी को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ चाहे क्वालिफाइड चाहे नॉट क्वालिफाइड हो, अगर किसी के साथ गलत होगा तो मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, ठीक है। मैं पिछले बार नॉट क्वालिफाइड वालों के साथ था क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया, इस बार क्वालिफाइड वालों के साथ हूँ क्योंकि बहुत फालतू लोगों को भी मौका दिया गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन कर दिया गया है, जिससे क्वालिफाइड वालों का नुकसान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे क्वालिफाइड साथ हो चाहे नॉट क्वालिफाइड साथ हो, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं क्वालिफाइड ग्रुप में हूँ तो मैं क्वालिफाइड को ही मतलब कि सपोर्ट करूँगा, या फिर नॉट क्वालिफाइड में नॉट क्वालिफाइड को सपोर्ट करूँगा। जहाँ सही है वहाँ सही बोलूँगा, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलूँगा, ठीक है। उससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यहाँ गलती हुई है, यहाँ पिछले बार से भी ज़्यादा गलती हुई है, और ये जो कोचिंग माफिया है इनके वजह से गलती हुई है। ये अपने बुक कोर्सेज बेचने के लिए चाहते थे कि कैंडिडेट्स का भीड़ बढ़ जाए, जो ये सफल हो गए हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैं डिटेल में आपको खुद समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे रिजल्ट कैंसिलेशन का जो न्यूज़ है बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, चाहे कोर्ट केस की वजह से या फिर बिना कोर्ट केस की वजह से, बट रिजल्ट जल्द कैंसिल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलती किया है, वो भी जानबूझ के किया है ताकि वैकेंसी और लटक सके, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोर्ट केस डिस्पोज नहीं हुआ, विड्रॉ हुआ है, ताकि नए सिरे से केस किया जा सके और इस रिजल्ट को वापस किया जा सके और फिर से पुराने रिजल्ट को वैलिड किया जा सके, क्योंकि ऐसे तो रेलवे कुछ भी मनमानी कर सकता है, कभी भी कोई रिजल्ट रिवाइज कर देगा किसी भी तरीके से, नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा रहेगा कर देगा कुछ भी, कहीं 20 गुना कहीं 50 गुना कहीं 60 गुना कहीं 100 गुना कुछ भी कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये रूल काफ़ी गलत है, ठीक है, और ये रिजल्ट काफ़ी गलत है, पिछले वाले कंपेरिजन में भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये रिजल्ट वैसे भी टिकने वाला नहीं है, ठीक है, चाहे कोर्ट केस हो चाहे न हो, क्योंकि बिना कोर्ट केस के भी कैंडिडेट्स जो है परेशान हो जाएंगे। पिछले बार भी 12th वाले ही सबसे अधिक परेशान हुए थे, इस बार भी 12th वाले ही सबसे अधिक परेशान है, ठीक है। तो पिछले बार जब नॉट सिलेक्टेड वाले परेशान थे, इस बार सिलेक्टेड परेशान, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इतना एक्टिव होते हैं छोड़ेंगे नहीं इन लोग को, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मतलब कि रिजल्ट जाना ही जाना है, कैंसिल होना है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, और कोचिंग माफिया की सच्चाई मैं अभी कुछ देर बता दूंगा लगभग 9 बजे तक कि कोचिंग माफिया ने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। फिर आप खुद समझ जाओगे, बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।